नमस्कार दोस्तों। फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स का टेंशन बढ़ रहा है ना। फिकर नॉट। चलिए आज इसके दो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टू पॉपुलेशन टेस्ट्स और अनोवा, इनको एकदम मास्टर कर लेते हैं। तो रेडी हैं? ये सेशन दोस्तों आपके यूनिट 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम शुरू करेंगे दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के बेसिक से, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जी टेस्ट को मास्टर करेंगे और उसके बाद सीधा लेवल अप करेंगे एनोवा पर, जब ग्रुप्स 2 से ज़्यादा हों। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम के लिए एक गोल्डन टिप भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये दो ग्रुप्स को कंपेयर करने का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 20 आईफोन्स और 20 सैमसंग फोन्स की बैटरी लाइफ कंपेयर करनी है, ठीक है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक ब्रांड सच में बेहतर है, या जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो बस एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस? बस इसी सवाल का जवाब देता है हमारा टू पॉपुलेशन टेस्ट। तो आसान भाषा में ये टेस्ट हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि दो ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो रियल है, सिग्निफिकेंट है, या बस बाय चांस हो गया। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फ्लूक। थ्योरी समझ आ गई? ग्रेट। तो चलिए अब इसको एक्शन में देखते हैं। लेट्स सॉल्व अ कॉमन एग्जाम प्रॉब्लम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जेड टेस्ट का यूज करके। और हाँ, जेड टेस्ट तब परफेक्ट होता है जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा हो। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक कंपनी ने दो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स यूज किए। मेथड ए से उन्होंने 40 एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जिनका एवरेज स्कोर आया 85, और मेथड बी से 50 एम्प्लॉयज ट्रेन हुए, उनका एवरेज स्कोर था 82। सवाल सिंपल है, क्या हम कह सकते हैं कि मेथड ए सच में बेटर है? अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा दो हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस, H0, जो कहता है कोई डिफरेंस नहीं है, और दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H1, जो वो चीज है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, यानी मेथड ए बेहतर है। ओके, अब टाइम है थोड़े कैलकुलेशंस का। डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। हम बस अपने सारे डेटा को, एवरेज स्कोर्स, स्टैंडर्ड डिविएशंस और सैंपल साइजेस को इस स्टैंडर्ड जी टेस्ट फॉर्मूला में डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर है 85 - 82 और नीचे अंडर रूट में उनके वेरिएंसेस और सैंपल साइजेस का कैलकुलेशन है। और इन सब नंबर्स को सॉल्व करने के बाद हमारी फाइनल कैलकुलेटेड जी वैल्यू आती है 2.58। बस ये नंबर ही हमारे डिसीजन की चाबी है। इसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि हमारा बेंचमार्क है। तो फाइनल स्टेप क्या है? बहुत सिंपल। हम अपनी कैलकुलेटेड जी वैल्यू यानी 2.58 को कंपेयर करते हैं प्री डिफाइंड क्रिटिकल वैल्यू 1.645 से। और देखिए, 2.58 1.645 से बड़ा है, सही है ना? इसका मतलब वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। कंक्लूजन क्या निकला? यस, मेथड ए सच में सिग्निफिकेंटली बेहतर है। तो देखिए, जी टेस्ट और टी टेस्ट दो ग्रुप्स के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको 2 नहीं 3, 4 या 5 अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स कंपेयर करने हो, तब क्या करेंगे? तब तो ये टेस्ट काम नहीं आएंगे। इसके लिए हमें एक नया और ज्यादा पावरफुल टूल चाहिए, और वो पावरफुल टूल है अनोवा, फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको आप एक सुपर टेस्ट समझ सकते हैं। अगर टी टेस्ट 2 लोगों की रेस है, तो अनोवा एक पूरा मैराथन है, जिसमें आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्सल, वन प्लस सब एक साथ एक ही टाइम पर कंपीट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एनोवा आखिर काम कैसे करता है? इसका सारा लॉजिक, इसका राज एफ रेशियो में छिपा है। देखिए, अनोवा का लॉजिक 2 चीजों पर चलता है। पहली चीज है वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स। आसान शब्दों में ये चेक करता है कि अलग अलग फोन ब्रांड्स की जो एवरेज बैटरी लाइफ है वो एक दूसरे से कितनी दूर दूर है। क्या उनके एवरेजेस में बहुत बड़ा गैप है? जैसे कि अब यहां देख सकते हैं, काफी दूर है। और दूसरी चीज है वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। अब ये क्या करता है? ये हर ग्रुप के अंदर देखता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सारे के सारे आईफोन्स की बैटरी लाइफ लगभग सेम है, या किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत कम? ये ग्रुप के अंदर के वेरिएशन को, इंटरनल नॉइज को मेजर करता है। और यही है इनोवा का मैजिक। ये इन दोनों वेरिएंसेस का एक रेशियो निकालता है जिसे हम कहते हैं एफ रेशियो। अब आप खुद सोचिए, अगर ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस यानी बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस उनके अंदर के वेरिएशन से यानी विद इन ग्रुप्स वेरिएंस से बहुत ज्यादा है, तो एफ रेशियो बड़ा होगा, सही है ना?
और एक बड़ा एफ रेशियो ही हमें बताता है कि हाँ, इन ग्रुप्स में सच में एक रियल डिफरेंस है। तो चलिए एक क्विक शोडाउन करते हैं टी टेस्ट और अनोवा का, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि कब क्या यूज करना है। चलिए इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स टी टेस्ट या जी टेस्ट के लिए हमेशा एग्जैक्टली 2, एनोवा के लिए 3 या उससे ज्यादा। टेस्ट का लॉजिक क्या है? टी टेस्ट डायरेक्टली मीन्स का डिफरेंस देखता है, जबकि एनोवा वो वेरिएंसेस का रेशियो देखता है। सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो गोल्डन टिप जो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगी। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको 4 ग्रुप्स दे दिए जाएं कंपेयर करने के लिए, तो सबसे कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है? मल्टीपल टी टेस्ट लगाना। ग्रुप 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये एक स्टैटिस्टिकल डिजास्टर है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं करना? क्योंकि देखिए, हर टी टेस्ट में गलती का थोड़ा सा चांस होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। जब आप बार बार टेस्ट करते हैं तो ये एरर का चांस बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बजाय एग्जाम में आपको ये स्मार्ट सेंटेंस लिखना है: ANOVA is preferred over multiple t-tests because it maintains a constant significance level while testing all groups simultaneously। ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। चलिए एकदम फास्ट ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं। पूरे टॉपिक का 30 सेकंड रिवीजन। रेडी, सेट, गो। ओके, रूल नंबर 1, 2 ग्रुप्स हैं, जी टेस्ट या टी टेस्ट। 3 या उससे ज्यादा हैं, हमेशा अनोवा। रूल नंबर 2, अनोवा का लॉजिक क्या है? सिंपल, वो बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप वेरिएंस को एफ रेशियो से कंपेयर करता है। और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, मल्टीपल ग्रुप्स के लिए मल्टीपल टी टेस्ट एक बहुत बड़ा नो है। ओके, एक फाइनल चेक हो जाए। 2 सवाल। पहला, अनोवा का मेन पर्पस क्या है? और दूसरा, 2 से ज्यादा ग्रुप्स कंपेयर करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या है जिससे बचना है? जवाब अब आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। A1, अनोवा का मेन पर्पस है ये चेक करना कि 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स बराबर है या नहीं। और A2, सबसे बड़ी गलती है मल्टीपल टी टेस्ट के जाल में फंसना, क्योंकि वो आपके एरर के चांस को बहुत बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आई होप इस सेशन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड टू एस दिस टॉपिक इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी